अप्सरा कालपर्णा, प्रेम जो स्वर्ग ने छिपा दिया। भाग 1। स्वर्ग का निषिद्ध रहस्य। स्वर्गलोक, जहाँ देवता अमर थे पर सत्य से डरते थे। इंद्र सभा में अप्सराएं नृत्य करती थीं, गंधर्व संगीत बजाते थे, पर सभा के एक कोने में हमेशा एक स्थान खाली रहता था। उस स्थान की अप्सरा का नाम था कालपर्णा। कहा जाता था, जिसने कालपर्णा को प्रेम से देखा उसका अंत निश्चित है, इसीलिए उसे देवताओं से भी छिपा कर रखा गया। लेकिन विधि को कौन टाल सका है? जिस अप्सरा को देवताओं ने नहीं देखा, उसे देखने वाला पहला प्राणी एक मानव था। पृथ्वी पर हिमालय की तलहटी में एक तपस्वी रहता था, श्रवण। न कोई इच्छा, न कोई भय। देवताओं ने उसे खतरनाक मान लिया। इंद्र ने आदेश दिया, कालपर्णा को भेजो, उसका तप भंग होना चाहिए। जब कालपर्णा पृथ्वी पर उतरी तो पहली बार उसने स्वर्ग नहीं, मानव का मौन देखा। श्रवण ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वो अप्सरा कांप उठी। जिस अप्सरा से संसार डरता था, वो एक मानव की उपेक्षा से डर गई। कालपर्णा के वरदान में लिखा था, जिस दिन तेरा हृदय जागेगा, स्वर्ग हिलेगा। और वही हुआ। जैसे ही श्रवण ने उसकी आंखों में देखा, बिना वासना, बिना लालच, स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन कांप गया, गंधर्वों का संगीत रुक गया, ब्रह्मलोक में चेतावनी गूंजी, अप्सरा प्रेम में पड़ चुकी है। देवताओं ने जो अगला निर्णय लिया, वो इतिहास बदलने वाला था। इंद्र बोले, या तो अप्सरा स्वर्ग में रहे या मानव जीवित बचे। कालपर्णा ने उत्तर दिया, यदि प्रेम अपराध है तो मैं अपराध स्वीकार करती हूँ। क्षण भर में उसके पंख जल गए, उसका तेज बुझ गया और वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्रवण ने उसे थाम लिया। देववाणी गूंजी, हे मानव, जिस अप्सरा को तूने अपनाया है, उसका अंत युगों का अंत बनेगा। क्या मानव का प्रेम देवताओं से भी शक्तिशाली है? कालपर्णा ने कहा, मेरे प्रेम से एक ऐसा वंश जन्म लेगा जो देव और मानव दोनों का न्याय करेगा। श्रवण मौन रहा। उसी रात आकाश में एक नया नक्षत्र जला। ऋषियों ने कहा, ये युद्ध का संकेत है, और कथा यहीं रुकती है। जिस संतान का जन्म अभी नहीं हुआ, उससे देवता आज ही डरने लगे।